बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काउंटडाउन बुक 4, इसका लेसन नंबर हमने 1 रिकॉर्ड किया था, जिसके अंदर हमने नंबर्स के बारे में देखा था। प्लेस वैल्यू किस तरह हम किसी भी नंबर की देखते हैं। प्लेस वैल्यू के लिए हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट आपको उस रोज़ बनाना सिखाया था, इससे पिछली उसमें वीडियो में, उसको आप देखिएगा। अब आपको इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में करने के बाद आपको नंबर्स पे ही वर्क करके, बेशक चार्ट आप नहीं बनाएं तो आप उसके ऊपर ही छोटा छोटा लिख लें, तो आपको ये कर लेना चाहिए। इसको अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो पिछली वीडियो को दोबारा देखिए। आज हमने यहाँ पर देखना है कि इसी वैल्यू को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना या खोल कर लिखना। अच्छा, मैथ का एक बड़ा अच्छा मेथड है कि आप उसको रिवर्स करके, उसको दूसरे फिगर में डाल के, उसको देख के, जैसे पूरा नंबर है, इसका मतलब है आप इन सब नंबर्स को अगर आपस में प्लस करें उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो आपके पास ये नंबर प्लस होके आना चाहिए। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आप इस पूरे नंबर को प्लस करेंगे आपस में, तो आपके पास ये प्लस होके ये एग्जैक्ट नंबर आ जाना चाहिए। लेकिन जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम हर नंबर के साथ उसके जो अगले डिजिट हैं वहाँ ज़ीरो लगा देंगे। जैसे आपके पास ये 4 है तो 4 से आगे आपने अगर इसको एक्सपेंडेड वैल्यू में लिखना है तो 4 के आगे इन तमाम के अंदर ज़ीरो लगा देंगे। 8 के साथ इन तमाम खानों में ज़ीरो लग जाएंगे। 9 के साथ इन तमाम कॉलम्स में ज़ीरो लग जाएंगे। फिर 8 के साथ इनमें, और 3 के साथ आगे कॉलम्स में ज़ीरो लग जाएंगे। 2 के साथ 3 ज़ीरोज़ और लग जाएंगे। 4 के साथ 2 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे। 1 के साथ 1 ज़ीरो, और 6 अकेला यूनिट नंबर है। यूनिट नंबर के 10 हैं, यानी उसकी जो प्लेस वैल्यू है उसके मुताबिक उतने ज़ीरो आपको उसके साथ ऐड करके लिखने होंगे। लेफ़्ट साइड पर आपके नंबर होगा, राइट साइड पर आप उसके ज़ीरो लिखेंगे। तो अब आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी एक दी हुई है। राइट द नंबर, 9 नंबर डिजिट है ये, 469,825,136। इसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो आपने इन तमाम नंबर्स के आगे, यानी 4 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो लगा देने। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह हर नंबर के सामने आपने उनके ज़ीरो ऐड करते जाना है, और फिर इसको इस फॉर्म में लिख के देखिए। 6 के एंड पे कोई कॉलम आपके पास यूनिट से नहीं आगे, तो आपने उसके साथ ज़ीरो नहीं लगाया। 3 के आगे आपके पास एक 6 है, तो आपने उसको 6 वाले कॉलम में 30 बंद किया। 1 के साथ 2 ज़ीरो आएंगे। 5 के साथ 3 ज़ीरो आएंगे, और 2 के साथ 1 2 3 4 ज़ीरो आएंगे। 1 2 3 4 ज़ीरो। जब आप इस तमाम नंबर्स को आपस में लिख के प्लस करेंगे तो आपके पास ये नंबर वापस आ जाएगा। इसको इस तरह लिखने को हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म है। The given number is written in expanded form. Find the value. अच्छा, अब आपने जो एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर लिखा, अब आप उसकी आराम से वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने उसको लिखा ही उसके मुताबिक है। द रिक्वायर्ड वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप ऑल द नंबर्स वर्टिकली। आप इनको ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हैं और ऐसे भी प्लस कर सकते हैं। द रिक्वायर्ड नंबर इज, ये आ गया, 596,21,541। ये आपका इस नंबर का 541, ये इसका ये सोल्यूशन आ गया जब आपने एक्सपेंडेड वैल्यू से उसको वापस ऐसे लिखा। ठीक, 5,000 मिलियन
90 million, 6 million। अब यहाँ पर आपके पास ज़ीरो है तो ये 1000 में यहाँ ज़ीरो आ गया ना। अब 20,000, 1000, 500, 40 और 1, इनको आपने जब प्लस किया तो इस फॉर्म में आ गया। इसको आप कैसे पढ़ेंगे? 596 million 21,000 and 541. Comparing and ordering 8-digit number. Comparing number is the same as knowing which number is smaller and which number is bigger. कंपेयर करना, दो चीज़ों को आपस में देखना कि ये चीज़ बेहतर है या ये चीज़ बेहतर है। नंबर्स में कैसे पता चलता है? एक नंबर बड़ा होता है, एक छोटा होता है। दो डिफरेंट नंबर हों तो एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, और दो सेम नंबर हों तो वो सेम होंगे। तो यहाँ पे हमने उनको कंपेयर करना है। अब हमने 8 डिजिट नंबर को कंपेयर करना है, 9 डिजिट नहीं, हम 8 नंबर डिजिट को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयरिंग नंबर इज द सेम as knowing which number is smaller and which number is bigger. Let us take example of 6 digit number 1 2 3 4 5 6। ये 6 digit है और एक नंबर ये है 1 2 3 4 5 6, एक ये 6 digit नंबर है। यूनिट्स टेंस 100, 1000, 10,000 और 100,000, ऐसा ही है। ये आपने इसका कॉलम बना लिया, यूनिट्स टेंस 100, 10,100, 1000, 10,000 एंड 100,000। अब आपने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी इसकी, ठीक है, और फिर ये नीचे वाले उसमें इसके बाद आपने इसकी वैल्यू ये पुट कर दी 698831, 698831। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके ऊपर भी 6 है, नीचे भी, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी। लेकिन 100 वाले कॉलम में आपके पास 100 ज़्यादा है, ये 700 है और ये 800 है। इट मीन्स 800 इज बिगर। ऐसा ही है ना? इसका मतलब है 800 वाला नंबर बड़ा है। इट मीन्स कि आपका दिस नंबर इज बिगर देन दिस नंबर। टू कंपेयर द नंबर, फॉलो द गिवन स्टेप्स। मेक द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट बोथ नंबर्स इन इट। ये हमने लिख लिए। Now check the place value of each digit starting from the largest place 100,000। 100,000 लार्जेस्ट प्लेस से हमने उसको चेक करना शुरू किया। सेम 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 100 पे आके हमें हुआ ओहो नीचे वाले नंबर में 100 ज़्यादा है। We see that the number 100,000, 10,000 and 1,000 are equal, but in the 100 place 8 number is bigger, greater than 700, so which makes greater, उस नंबर को वो ग्रेटर बना देता है 831 वाले नंबर को देन 721 वाले से। ठीक है, सिंबॉलिकली सिंबल होता है किसी भी चीज़ को किसी निशानी से शो करना। सिंबॉलिकली इट इज़ डोनेटेड एज, ये आपने एलिगेटर का मुंह बनाया, जिस तरफ को एलिगेटर खुला है वो नंबर बड़ा है, जिस तरफ को इसकी कमर है वो नंबर छोटा है। द ओपन साइड ऑफ द सिंबल इंडिकेट्स द ग्रेटर नंबर। नाउ लेट अस कंपेयर टू 8 डिजिट नंबर, यूनिट स्टैंड्स 100, 1000, 10,000, 100,000, आगे क्या, मिलियन, 100 मिलियन, और इसी तरह ये नंबर है। फॉलो द स्टेप, वी राइट द नंबर इन द प्लेस वैल्यू। ऐसे ही हमने इसको प्लेस वैल्यू में लिखा जैसे इसको लिखा था। अब हम कंपेयर फिर इधर से शुरू करना शुरू करेंगे 10 मिलियन से। सेम 10 मिलियन, सेम मिलियंस, 100,000 सेम, 10,000 में जो है आपका सेकंड वाला नीचे वाला बड़ा है क्योंकि ऊपर वाला 50,000 आ रहा है और नीचे वाला 70,000 आ रहा है। 10 में 0 साथ लग जाता है ना, 70,000। स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट वी फाइंड द 70,000 इज ग्रेटर देन 50,000।
तो हम किस तरफ को बड़ा नंबर का मूव करेंगे, ऐसे 70 की तरफ को। देयरफॉर ये ऐसे लिखा जाएगा। हाँ, अगर आप ये नंबर इधर लिख लें और ये नंबर इधर लिख लें तो इसको भी उल्टा कर देंगे। द क्लोज एंड ऑफ द सिंबल इंडिकेट्स द स्मॉलर नंबर। Using the same strategy, we can order sequence of number in their ascending and descending order. इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम नंबर को बड़े से छोटे की तरफ या छोटे से बड़े की तरफ अरेंज कर सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ये आपको नंबर दिए हुए और आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अरेंज द गिवन नंबर एज फॉलो, आपने इसको ऐसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद तमाम नंबर आपने प्लेस वैल्यू के मुताबिक चार्ट में लिख ली। अब आप देख रहे हैं कि 1000 वाले कॉलम में आपका ये वेरी कर रहा है, बाकी तमाम नंबर सेम है, लेकिन 1000 वाले कॉलम में यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। तो स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड डिजिट, आपने उसको देखना शुरू किया लेफ्ट साइड से और आपको पता चला कि 1000 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 5000 है, उससे बड़ा 6000 है। तो सबसे छोटे की तरफ इसका फेस बंद है और उसके बाद इसकी निस्बत ये छोटा है तो इसका फेस। देयरफॉर द रिक्वायर्ड असेंडिंग ऑर्डर इज, तो आपका रिक्वायर्ड असेंडिंग ऑर्डर क्या है? सोचें, 6 2 3 4 1 वाला नंबर सबसे पहले आ जाएगा, 5 वाला नंबर उसके बाद आ जाएगा और 6 वाला नंबर सबसे एंड पर आ जाएगा। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आता है और सबसे एंड पे सबसे बड़ा नंबर आता है, जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आता है और एंड पर सबसे छोटा नंबर जाता है। अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपने किए थे असेंडिंग ऑर्डर में, अब आपने करने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने क्या करना है, इसी तरह प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है और प्लेस वैल्यू चार्ट में आपने इस साइड से शुरू हो जाना है। आपने देखना है कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। 739 21 और ये भी 21, यहाँ ये 0 है और यहाँ ये 8 है और यहाँ ये 5 है। इट मीन्स कि आपके यूनिट सेंस 100 में फ़र्क आ रहा है। आपका सबसे छोटा नंबर ये है लेकिन सबसे बड़ा नंबर ये है और आपने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे 16 वाला, फिर आप 516 वाला लिखेंगे, फिर 016 वाला लिखेंगे। ये देखिए, देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर इज 816 516 016 और उसी तरह इसका ये आप आइकन बनाएंगे और इसको वैल्यू को प्लेस कर देंगे। अब आपकी जो एक्सरसाइज है ना, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी तमाम एग्जांपल्स प्रॉपरली आपने रीड कर ली हैं। इसको अब आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 8 इसको आप कीजिए, करके देखिए और उसके बाद ये अब आपका संडे तक का होमवर्क है। आपने ये पूरी एक्सरसाइज अपनी रफ कॉपी पे प्रॉपरली इसको सॉल्व करना है और इसका टेस्ट तैयार करना है। फिर आप इसका टेस्ट, मैं आपको एक रैंडम क्वेश्चन उठा के दूंगी, टेस्ट बना के आपके होमवर्क पे डालूंगी। आप एक्सरसाइज नंबर 1A का प्रॉपर टेस्ट देंगे। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज नेक्स्ट पे आएंगे, लेकिन पहले नंबर पे इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझिए। इसमें जो चीज़ आपको बेटे समझ नहीं आ रही या किसी चीज़ में आप फील कर रहे हैं कि यहाँ प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसके बारे में आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि इस चीज़ को दोबारा बता दें या इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा तफसील से बता दें। कुछ भी लिख दें जो आपकी समझ में आता है और इस लेसन को तसल्ली से देखिए, समझिए और फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।